दोस्तों, ये बात 1990 की है। दुनिया में ये अफवाह फैलने लगी कि वैज्ञानिकों ने इतना गहरा गड्ढा खोदा है कि वो गलती से जहन्नुम तक पहुंच गए हैं और वहां से शैतानों की आवाजें आने लगी हैं। बस इसी मिथ पर बेस्ड ये मूवी 9 माइल्स डाउन सन 2000 में बनाई गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से। वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम रेगिस्तान की एक खास जगह पर रिसर्च करने के लिए आई थी। वो जमीन के गहराई से एक लाइव सैंपल लेना चाहते थे। बोरवेल की मदद से वो 9 मील नीचे तक गए थे। दोस्तों, इंसान आज से पहले इतनी गहराई में कभी नहीं गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही यहाँ रेत का एक बहुत भयानक तूफान आता है। वो तूफान इतना भयानक था कि इन वैज्ञानिकों का कांटेक्ट इनके हेडक्वार्टर से टूट जाता है। ये तूफान काफी समय तक रहता है। कुछ दिनों बाद हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेशन टीम अपना एक आदमी भेजती है जिसका नाम जैक होता है। जब जैक रेगिस्तान पार करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है तो उसे यहाँ कोई नजर नहीं आता। वह रिसर्च फैसिलिटी में बने हुए लैब के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं देता। ये फैसिलिटी काफी बड़ी होती है। जैक अंदर जाता है जहाँ उसे सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। जैक आगे बढ़ता हुआ एक कमरे में पहुँचता है जहाँ सारे वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। वह उन वैज्ञानिक उपकरणों को चेक करता है जिससे पता चलता है कि ये वैज्ञानिक उपकरण काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जैक ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और आगे बढ़ता हुआ फ्रीजर रूम तक पहुंचता है जहां मीट वगैरह रखा हुआ था। इसी फ्रीजर रूम में एक लाश भी होती है, लेकिन जैक उसे नहीं देख पाता है। खैर, जैक ये सब देख ही रहा होता है कि उसे तभी हॉल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह अपनी गन को हाथ में लेकर हॉल की तरफ बढ़ता है। जैक को हॉल के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा एक कुर्सी के सहारे से बंद किया हुआ होता है। उसे इस दरवाजे पर शक होता है और वो कुर्सी को हटाकर दरवाजा देखता है। जैक जैसे ही कुर्सी को हटाता है तभी उसका सामना रेत के भयानक तूफान से होता है। यह कुर्सी यहाँ इसीलिए रखी हुई थी। खैर, जैक वापस इस दरवाजे को बंद करता है। वह बहुत परेशानी में होता है क्योंकि रिसर्च के लिए यहाँ पर 25 लोगों की टीम आई थी, लेकिन अब उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी उसे एक और दरवाजा दिखाई देता है। जैक उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो वहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वहाँ दीवारों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। तभी जैक की नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। जैक को समझने में देर नहीं लगती कि दीवार पर जो लिखा है वो इसी जानवर के खून से लिखा गया है, और साथ ही जैक ये भी गैस करता है कि जरूर इस जानवर की बलि शैतान को खुश करने के लिए ही दी गई होगी। वहाँ से निकलने के बाद जैक अपनी गाड़ी के पास जाता है और हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके उन्हें बताता है। साथ ही वह ये भी बताता है कि यहाँ आसपास और भी इमारतें हैं और वह वहाँ पर जाकर देखेगा कि शायद वैज्ञानिकों की टीम वहाँ पर मौजूद हो। शाम को हमें जैक को एक किताब पढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी लाइट चली जाती है और वह उठकर जनरेटर रूम में जाता है और वहाँ जाकर जनरेटर ऑन करके वहाँ की चीजों की जानकारी लेने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक कैमरा दिखाई देता है। जैक को इतना तो पता होता है कि यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक टीम आई है, लेकिन वह किस तरह की रिसर्च करने के लिए आई है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। और यही सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह उन कैमरों से रिकॉर्ड की हुई वीडियो फुटेज को देखने लगता है, जिसमें वह देखता है कि वैज्ञानिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि वैज्ञानिक जिस लाइफ फॉर्म के लिए यहाँ पर आए थे वह उन्हें मिल चुका होता है, लेकिन इसके आगे की जानकारी जैक को वहाँ नहीं मिलती। खैर, जो भी हो, जैक को ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जो इसे यहाँ पर आते ही पता चल गया था। रात को जैक अपनी गाड़ी में सोने चला जाता है। तभी वह देखता है कि गाड़ी की शीशों पर दर्जनों हाथ दिखाई दे रहे होते हैं जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल वह सभी हाथ गायब हो जाते हैं। जैक को महसूस होता है कि यह सिर्फ उसका एक वहम है। तभी वह अपने बिस्तर लेकर फैसिलिटी के अंदर सोने चला जाता है। खैर, यह रात जैक की बिल्कुल ठीक ठाक बीत जाती है। अगले दिन वह सुबह उठकर देखता है तो वहाँ पर तूफान थम चुका होता है। अब जैक को उन वैज्ञानिकों को ढूंढने या फिर यहाँ पर क्या हुआ था यह पता करने में आसानी होती है। वह अपनी गाड़ी लेकर आसपास की इमारतों में ढूंढने निकल जाता है। चलते चलते जैक एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है। जैक अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर है तो कोई नहीं, लेकिन वहाँ पर उसे फ्रेश कॉफी दिखाई देती है, जैसे उसे अभी अभी किसी ने बनाया हो। यह बात उसे बहुत अजीब लगती है, जिसे बताने के लिए वह अपनी कार के पास जा ही रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर दूर से भाग कर आते हुए एक औरत दिखाई देती है। वह औरत भी जैक को देख लेती है, लेकिन वह उससे कहती कुछ भी नहीं है और सीधा फैसिलिटी के अंदर चली जाती है।
जैक भी उसे शक भरी निगाहों से देख रहा होता है और उसे देखते हुए वह उससे जानकारी लेने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह औरत अपना नाम जेनी बताती है, साथ ही वह यह भी बताती है कि यह उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक है। वह बताती है कि उनका लीडर मर चुका है और वह यहाँ से जाना चाहती है। जेनी इससे ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बताती। खैर, जैक को इतना तो पता चल ही चुका होता है कि यह लड़की उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक है। इससे पहले कि जैक जेनी को लेकर यहाँ से निकले, वह हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके यहाँ के बारे में बताता है। तभी जैक का बॉस जैक को आदेश देता है कि जैक वहीं रहकर हर तरह की जानकारी इकट्ठा करे, क्योंकि इस रिसर्च पर बहुत सारा पैसा लग चुका होता है। वह जैक को ये भी कहता है कि वह वहाँ पर तब तक रहे जब तक वैज्ञानिकों की नई टीम वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, क्योंकि अब जैक के साथ उन खोए हुए वैज्ञानिकों के साथ काम करने वाली लड़की भी होती है, तो उससे कई सारी जानकारी इकट्ठा हो सकती है कि यहाँ पर हुआ क्या था। साथ ही वह बॉस से और लोगों की मदद और साथ में फूड सप्लाई की मांग करता है। जैक फ्रीजर रूम में जाता है, तभी उसे वहाँ पर वो लाश दिख जाती है जो जेनी के हिसाब से उस टीम लीडर की थी। पहले जेनी उस वैज्ञानिक की मौत की वजह कुछ और बताती है, जैसे कि वह हार्ट अटैक से मरा था, लेकिन जैक की जांच से पता चलता है कि उस वैज्ञानिक की मौत हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड लगने की वजह से हुई थी। तभी जेनी कहती है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि जैक को जेनी पर शक होने लगता है। तभी वे दोनों बाहर आ जाते हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर उन दोनों की आपस में बातें होती हैं और जैक जेनी को बताता है कि उसकी पत्नी जो मर चुकी होती है, मगर अब जैक अकेला होता है। तभी जैक जेनी से इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तभी जेनी जैक को वहाँ पर ले जाती है और बताती है कि हमारी टीम ने यहाँ पर 9 माइल्स तक ड्रिलिंग की थी। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ अजीब सा होने लगा, जैसे उस कुएं से कभी कभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी, जैसे ये कोई जहन्नुम का दरवाजा हो और नीचे से आने वाली आवाजें किसी शैतान की हों। यह सब सुनकर जैक को बहुत हैरानी होती है। तभी जैक एक पेपर का टुकड़ा उस कुएं में फेंकता है और जेनी बताती है कि इसे नीचे तक पहुंचने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। ऐसे ही नीचे झांकते हुए जैक से जलती हुई टॉर्च नीचे गिर जाती है और जैसे जैसे वह टॉर्च नीचे जाती है तभी वहाँ की दीवारों पर खून दिखाई देने लगता है। तभी जैक को कुछ अजीब महसूस होने लगता है, उसे कुछ वीकनेस महसूस होने लगती है और तभी वह नीचे गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। तभी जैक को रियलाइज होता है कि उसने जितनी भी फोटोज देखी हैं या जितने भी वीडियोस देखे हैं, उन सब वीडियोस में जेनी कहीं भी नहीं थी। इसके बाद जैक की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसीलिए वह जेनी से कुछ नहीं कहता। तभी जेनी जैक को लेकर लैब में ले आती है और उसका इलाज करती है। तभी जेनी जैक को कमरे में लॉक करके वहां से भागने की कोशिश करती है और जैक की कार तक पहुंच जाती है, लेकिन वह देखती है कि वहां पर कार की चाबी नहीं है। वहां लैब के रूम में जैक देखता है कि छत से खून टपक रहा होता है। देखते ही देखते वहां पर खून की बारिश होने लगती है और जिसकी वजह से जैक बहुत घबरा जाता है। जैक रूम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि दरवाजा लॉक है। तभी वहां पर जेनी आ जाती है क्योंकि उसे वहां पर गाड़ी की चाबी नहीं मिली होती है। मगर थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो खून की बारिश हो रही थी वह अब नहीं होती है, वह सिर्फ जैक के दिमाग में होती है। जैक जेनी को यह सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उससे कहती है कि यह जैक के दिमाग का वहम है। इसके बाद जेनी जैक को आराम करने की सलाह देती है। फिर जेनी कुछ घंटे के लिए सो जाता है और जब वह उठता है तो वह अपनी कार के पास जाकर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हेडक्वार्टर बताता है कि स्टाफ की लिस्ट में जेनी का नाम नहीं है, यानी कि जेनी इस रिसर्च का हिस्सा नहीं है। जैक को तो पहले ही जेनी पर शक होता है। सिर्फ जेनी ही नहीं, वैज्ञानिकों में किसी भी फीमेल का नाम नहीं होता है। तभी जैक लैब में जाता है, जेनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे वहां नहीं मिलती। इसके बाद वह लैब के बाहर आता है। जैक लैब के बाहर आ जाता है और वहां उसे दूर एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। वह नोटिस करता है कि वह यहाँ जब से आया है तब से उस ट्रैक्टर के पास एक परिंदों का झुंड दिखाई दे रहा होता है। वह उस ट्रैक्टर की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी पीछे से जेनी आ जाती है। जैक जेनी को बताता है कि उसने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके जेनी के बारे में पूछा, लेकिन वह जेनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनी बताती है कि ये बात सच है कि यहाँ पर किसी औरत को नहीं लाया गया था, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि यहाँ का जो लीडर है वह उसका दोस्त है और उसने ही उसको यहाँ पर आने की परमिशन दी थी ताकि जेनी उन लोगों की मदद कर सके। जेनी बताती है कि वो उन वीडियोस या फोटोज में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोटोज उसी ने क्लिक की थी।
सबूत के तौर पर जेनी जैक को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनी की वीडियो होती है। खैर जैक को जेनी पर विश्वास तो नहीं होता क्योंकि जेनी ने अभी तक यह खुलकर नहीं बताया था कि बाकी सारे वैज्ञानिक कहाँ चले गए हैं। तभी जेनी जैक को एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाती है जो शुरू में नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन जैसे ही जेनी धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी चेंज करती है वैसे ही वो वॉइस शोर में बदल जाती है, जैसे कि कोई चीख रहा हो। जेनी बताती है कि ये चीखें उसी कुएं से आई थी। साथ ही जेनी जैक से कहती है कि आगे और भी अजीब चीजें होने वाली हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन वैज्ञानिकों के साथ भी यही हुआ था। पहले उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी, फिर उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगी। इसके बाद ही कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें मर चुके लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके फैमिली मेंबर्स। जैक ये सब सुन रहा होता है लेकिन उसे जेनी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जैक के भेजी हुई फोटोज को देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जिसे अरेबिक भाषा आती है वह बताता है कि यह सिंबल शैतान के हैं जो सिर्फ मर्दों को परेशान करता है, उन्हें तकलीफ देता है और अंत में उनसे आत्महत्याएं करवाता है। और यह बलि भी उसी लिए दी गई होती है ताकि शैतान बाहर आ सके। यहाँ उसी बलि की बात हो रही होती है जो जैक ने शुरू में देखी थी। उधर जेनी और जैक हेडक्वार्टर से मदद आने के इंतजार में बैठे होते हैं। दोनों में खूब बातें होती हैं। एक तरह से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हालांकि जैक को अभी भी समझ में नहीं आता कि जेनी दोस्त है या दुश्मन। डिनर करते समय जेनी जैक को वाइन की एक बोतल के बारे में बताती है। खैर जैक को वो बोतल तो मिल चुकी होती है लेकिन साथ ही जैक को वहाँ पर एक किताब और एक चाबी भी मिलती है। जैक उस समय चाबी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आगे चलकर ये चाबी उसे याद आने वाली है। इसके बाद जैक कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और उसी रिकॉर्डेड वॉइस को सुनने लगता है जो उसे जेनी ने सुनाई थी। जेनी कहती है कि मुझे लगता है ये आवाज शैतान की है क्योंकि हमने जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया है। मगर इस बार जैक उस आवाज को ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि ये आवाज किसी शैतान की नहीं बल्कि उन लोगों की थी जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तभी जैक को हॉल से एक आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। वह हैरानी से उस औरत को देख रहा होता है। ये औरत कौन है यह भी थोड़ी देर में उसे पता चल जाएगा, मगर देखते ही देखते वह औरत जेनी में बदल जाती है। जैक इस पर कुछ बात नहीं करता क्योंकि उसे जेनी के अलावा कोई और भी नजर आया था। दोनों साथ में डिनर करते हैं, यहाँ तक कि जेनी ने केक बनाया होता है क्योंकि आज जैक का बर्थडे होता है और वह उसे इसलिए पता होता है क्योंकि उसने जैक की आईडी देख ली थी। जैक उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन जैक अपने बर्थडे को लेकर ज्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि एक साल पहले जैक के बर्थडे वाले दिन उसकी पत्नी ने उसके दोनों बच्चों को मार दिया था और साथ में खुद भी आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि जैक अपने बर्थडे वाले दिन सैड रहता है। वह इन सब के लिए खुद को ही दोषी ठहराता है क्योंकि वह जन्मदिन वाले दिन भी अपने काम पर गया था। उसकी पत्नी को जैक पर शक होता है कि उसका किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा है और जैक को सजा देने के लिए उसकी पत्नी उसके बच्चों और खुद को मार देती है ताकि जैक पूरी जिंदगी अपने इस गिल्ट के साथ जीता रहे। यही सब बात करते हुए जैक और जेनी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी जैक को वहाँ पर उसकी पत्नी का भूत दिखाई देता है और वह वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जैक दूसरे रूम में सोने चला जाता है। वह सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी उसे दिखाई देती है जो धीरे धीरे जेनी का रूप ले लेती है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी जैक को टॉम नाम सुनाई देता है क्योंकि जैक का असली नाम टॉम होता है और उसने अपने फैमिली वाले हादसे के बाद से अपना निकनेम चेंज करके जैक रख लिया होता है। जेनी और जैक एक साथ रात बिताते हैं, मगर जैक को रात में एक सपना आता है जिसमें उसकी वाइफ गन लेकर अपने बच्चों के रूम में जाती है और अपने दोनों बच्चों को शूट कर देती है। तभी वहाँ जैक आता है और उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया और खुद को शूट कर लेती है। जैसे ही जैक इस भयानक सपने से बाहर आता है वह देखता है कि वह लैब के बाहर पड़ा हुआ है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वह यहाँ पर कैसे आया। जैक अपने कपड़े पहन लेता है और जेनी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। जेनी उसे कहीं नहीं दिखाई देती। जैक बाथरूम में जाता है जहाँ पर एक भयानक इंसान जिसका शरीर सड़ चुका था वह जैक के ऊपर हमला करता है। जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह देखता है कि जेनी उसके तरफ इस तरह से बढ़ रही है जैसे वह शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा था। जेनी जैक को शांत रहने की कोशिश करती है। अब तक जैक सच्चाई से बिल्कुल भटक चुका होता है।
उसे बार बार उस रात के विजन आते हैं जिस रात उसकी पत्नी ने उसके बच्चों और खुद को मार डाला था। और उन्हीं विजन्स में जैक को जेनी भी दिखाई देती है, जैसे वो हर हादसे में वहां पर मौजूद रही हो। खैर अगली सुबह जब जेनी वॉक के लिए निकल जाती है तब जैक उसके सामान की तलाशी ले रहा होता है। वह उस फुटेज को दोबारा देखता है जिसमें जेनी थी और उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब वह उस फुटेज में अपनी हैट देखता है। इसका मतलब ये होता है कि जेनी ने यह वीडियो बाद में शूट किया था ताकि वह जैक से झूठ बोल सके। इसके बाद जैक हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है, बैकअप की मांग करता है और अपनी गन लोड करके फैसिलिटी के अंदर वापस चला जाता है। जैक बहुत घबराया हुआ होता है। उसे शक होने लगता है कि उस कुएं से शैतान बाहर आ चुके होते हैं और जेनी भी उन्हीं शैतानों में से एक है। इसके बाद जैक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो अपनी गन लेकर बाहर आता है। वह वहीं जाता है जहां पर वो ट्रैक्टर था। पास जाकर वो देखता है कि एक गड्ढे में बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं जिसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। इसके बाद जब वो उन कीड़ों को गौर से देखता है तब वो पंछियों में बदल जाते हैं। इसके बाद वह भी उस गड्ढे में गिर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर इंसानी कंकाल भी है। घबराया तो वो पहले से ही था, लेकिन अब इसकी हालत और भी खराब हो जाती है। खैर किसी तरह वह उस गड्ढे से बाहर निकलकर रूम में आता है और नहाने चला जाता है क्योंकि वह कीचड़ में गिर गया था। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। जैक जेनी को देखकर अचानक इतना डर जाता है कि वह उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी जेनी रोने लग जाती है। जेनी को रोता देख जैक रुक जाता है और वह खुद भी बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने जेनी को घायल कर दिया था। वह जेनी के लिए मेडिसिन लेने जाता है ताकि वह उसके घाव को ठीक कर सके, लेकिन जब वह मेडिसिन लौट कर आता है तो उसे वहाँ जेनी नहीं मिलती। वह जेनी को ढूंढने लगता है। तभी जेनी पीछे से आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। जैक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और वह डोर होल से अंदर से ही देखने की कोशिश करता है। तभी वह बाहर देखता है कि जेनी एक शैतान के रूप में बदल गई है जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं और उसका चेहरा भी शैतान जैसा हो गया है। जैक उसी रूम में था जिस रूम में वह बुक और एक चाबी थी। जैक उस चाबी की मदद से एक सेफ को खोलता है जिसके अंदर एक कैमरा था। उस कैमरा को ऑन करने पर जैक देखता है कि उसके अंदर कुछ सीसीटीवी फुटेज है। उसके अंदर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। यह रिकॉर्डिंग्स उन्हीं वैज्ञानिकों ने की थी, खासकर उनके लीडर ने, जो कह रहा था कि जेनी असल में इंसान नहीं शैतान है, मगर वह इंसान के रूप में नजर आती है, खूबसूरत लड़की के रूप में, मगर वह सिर्फ मर्दों को लुभाती है और अंत में उन मर्दों से वह आत्महत्या भी करवा लेती है। वह कहता है कि ये शैतान कई रूप धारण कर सकता है, उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखा सकता है। उधर हेडक्वार्टर जैक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें जेनी को बाहर आते हुए दिखाते हैं और यह भी दिखाते हैं कि जैक उसे शूट करने की कोशिश कर रहा है। जेनी हेडक्वार्टर से बताती है कि जैक पागल हो गया है। जैक अपने उसी कमरे में इंतजार कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह अपना मुंह धोने वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ आईने में अपनी ही भयानक शक्ल नजर आती है, वह भी दर्जनों की संख्या में। शीशे में दिखाई देने वाला हर चेहरा जैक को ताने दे रहा होता है। इसके बाद शीशे के अंदर दिखने वाले जैक धीरे धीरे करके खुद को शूट करने लग जाते हैं। इसके बाद असली वाला जैक खुद भी शीशे को शूट कर देता है। धीरे धीरे जैक पागल हो रहा था। वह अपने रूम में था। तभी उसे अपने परिवार की आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए वह किचन में जाता है, जहाँ वह देखता है कि जेनी कुछ कुकिंग कर रही है। वहाँ जैक देखता है कि जेनी के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया है। जेनी जैक से कहती है कि वह सच में एक शैतान है और वह उसके पास्ट को लेकर उसे परख रही थी, देख रही थी कि तुम यह सब कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन तुम सबसे ज्यादा टिक पाए हो। अभी तक तुमने खुद को मारा नहीं है। जैक बहुत घबराया हुआ था। वह स्टिक से क्रॉस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह हंसने लग जाती है। तभी जैक अपनी गन निकालकर जेनी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह गन लाइटर में बदल जाती है। जेनी धीरे धीरे जैक के पास आकर उसके कान में कहती है कि अगर वह उसे अपनी आत्मा देगा तो वह उसे उसकी फैमिली से मिलवा देगी। जेनी एक सौदा करना चाहती थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। यह सिर्फ एक नाटक था। वह जैक के जेब से चाबी लेना चाहती थी, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। यही बातें करते करते जैक अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। उसे वह दिन याद आता है जिस दिन उसका बर्थडे था और उसका परिवार उसके साथ था। खैर जेनी मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। फैसिलिटी से थोड़ी दूर जाने के बाद जेनी को एहसास होता है कि वह अकेले यहाँ से नहीं निकल सकेगी, इसलिए वह वापस आती है। उधर जैक अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि वह इन सब चीजों को सच मानने लगा था, लेकिन जैसे ही वह अपने ख्यालों से बाहर आता है वह देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जैक फैसिलिटी से बाहर आता है, जहाँ कार में उसे जेनी के बदले उसकी वाइफ दिखाई देती है।
जैक गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वह एक स्क्रू ड्राइवर से जेनी को जख्मी कर देता है और पूरी फैसिलिटी को आग लगा देता है। खैर इतनी देर में हेडक्वार्टर से वहाँ पर मदद पहुँच जाती है और वह उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। बाद में हेडक्वार्टर पूरे केस की जांच करता है और हमें यह बताया जाता है कि जेनी सच कह रही है। उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस रिसर्च टीम का हिस्सा थी। हुआ यह था कि ड्रिलिंग करने की वजह से जमीन के अंदर से ऐसी गैसेस बाहर आई थी जो सीधे इंसान के ब्रेन पर असर करता है। उस गैस को इनहेल करने के बाद इंसान अजीब अजीब सी चीजें हेलुसिनेट करता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए इंसान को पागल बना देता है। और जेनी पर इस गैस का असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका रूम फैसिलिटी से काफी दूरी पर था। उसी गैस की असर की वजह से पूरी रिसर्च टीम ने एक एक करके खुद की जान ली और वह सभी लोग जेनी को शैतान मान रहे थे। यही वजह थी कि जेनी ने कभी खुलकर बात नहीं की। उस समय तो जैक कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। वह जेनी से माफी मांगने जाता है क्योंकि वह हॉस्पिटल में भर्ती थी, मगर जैक का इरादा कुछ और ही था। वह अपने साथी की गन ले लेता है और जेनी को शूट करने की कोशिश करता है। खैर जेनी तो बच जाती है, लेकिन अंत में जैक ये कहता है कि मैं अपनी आत्मा का सौदा करना चाहता हूँ और अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि जैक के दिमाग में अभी भी उस गैस का असर था और वह जेनी की बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करने वाला था। ऐसा ही बोलते हुए जैक खुद को शूट कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अंत में हमें ये पता चलता है कि इस पूरी कहानी में शैतान कहीं भी नहीं था, यह सब जैक के दिमाग में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपनी किसी फेवरेट मूवी का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।